क्या हरीश रावत जी कहते हैं कि पत्रकारों के लिए कानून बनाएंगे? अरे जब पत्रकारों की सुरक्षा तक नहीं करवा सकते तो कानून कैसे बनेगा? कानून किस आधार पर बनाएंगे आप? जब हमारे पत्रकार बंधु दीपक अरोड़ा ने सवाल पूछा कि ये लोग मौजूद नहीं है तो ठीक है, कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन जब पत्रकार बंधु ये सवाल करता है कि साहब सिंह सैनी जी की पत्नी बाहर धरना दे रही है तो आप उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सारे विजुअल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे विजुअल सत्य हैं। मोनू सैनी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती है। क्यों? मोनू सैनी सैनी नहीं है? सैनी सम्मेलन था पत्रकारों के, या तो आप सैनियों के साथ नहीं हो या तो आप पत्रकारों के विरुद्ध हो। तुम तो लेफ्टिस्ट मीडिया हो। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम राइटिस्ट हो, तुम गोदी मीडिया हो, तुम चाटुकार मीडिया हो। जब भी आप किसी भी नेता से ये सारे सवाल, कुछ सवाल करते हैं तो ये जब सवाल उस नेता के पक्ष या विपक्ष या तीखा या मीठा जब सवाल होता है तो इन सवालों को लेकर के पत्रकारों को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। कौन? ये पार्टी के लोग, ये नेता जो कि चुनाव में आकर के जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं। जब सवाल कोई करता है तो ये सारे टर्म्स मीडिया के लोगों के ऊपर लोग करना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आपके सिर्फ और सिर्फ मीठे मीठे सवाल किए जाएंगे और आप जय जयकार करोगे, और जब सवाल थोड़ा सा कड़वा पूछ दिया, जनता के हित की बात कर देते हैं, तो यही लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत कर रहे हो। आप कैमरा तोड़ना शुरू कर दोगे, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दोगे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं हरीश रावत जी, अभी अभी उनको पूरा चुनाव संभालने की कमान उनके हाथ में आ गई। सैनी सम्मेलन होता है और सैनी सम्मेलन में पत्रकार बंधु से सैनी के बड़े नेता बदतमीजी कर देते हैं। क्या हरीश रावत जी कहते हैं कि पत्रकारों के लिए कानून बनाएंगे? अरे जब पत्रकारों की सुरक्षा तक नहीं करवा सकते तो कानून कैसे बनेगा? कानून किस आधार पर बनाएंगे आप? जब हमारे पत्रकार बंधु दीपक अरोड़ा ने सवाल पूछा कि ये लोग मौजूद नहीं है तो ठीक है, कहीं व्यस्त होंगे, लेकिन जब पत्रकार बंधु ये सवाल करता है कि साहब सिंह सैनी जी की पत्नी बाहर धरना दे रही है तो आप उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सारे विजुअल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे विजुअल सत्य हैं। मोनू सैनी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती है। क्यों? मोनू सैनी सैनी नहीं है? सैनी सम्मेलन था पत्रकारों के, या तो आप सैनियों के साथ नहीं हो या तो आप पत्रकारों के विरुद्ध हो। आप बुलाओ मत। तो क्या कांग्रेस पार्टी और साहब सिंह सैनी के जब कोई कार्यक्रम हो तो पत्रकार पूरा विरोध कर दे, ना जाए आपके कार्यक्रम में, और ना जाए तो आप बुलाते क्यों हो? अगर सवालों का जवाब देना नहीं आता तो आप बुलाते क्यों? अगर पत्रकार बंधु ने आपसे सच्चा सवाल पूछ लिया कि आप सबके हिमायती बनते फिर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान करने के लिए फिर रहे हैं और सैनी समाज के सम्मान के लिए आप दौड़ रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये महिला बाहर क्यों खड़ी है? तो आप भड़के क्यों? अरे यही बात, जो बात आप गुस्से से बोल रहे हैं, प्यार से भी तो बोल सकते थे। अगर आप उसी बात को प्यार से बोलते तो शायद ये बवाल ना होता, तो शायद पत्रकार बंधु का आपको तौहीन करने की इजाजत किसने दे दी? और नहीं तो आप कोई क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि इस तरीके के पत्रकार आएंगे, आप ही क्वेश्चंस लिख करके दे दिया करें। कांग्रेस पार्टी के लोग कौन से क्वेश्चंस कि भाई आप यही सवाल पूछोगे, और जब भी कोई कड़वा सवाल होता है, सवाल तो सवाल है ना, कड़वा और मीठा सवाल क्या होता है? आप जवाब नहीं दे पाते हो। सच तो यह है कि आप जवाब नहीं दे पाते हो, आपके पास जवाब नहीं होता तो आप आरोप लगा देते हो पत्रकारों के ऊपर। दीपक अरोड़ा जी जब सवाल करते हैं, जब आपके खबर की, आपकी हर एक इंफॉर्मेशन देने ही तो पहुंचे थे। मोनू सैनी आपकी इंफॉर्मेशन देने ही तो पहुंचे थे। जितने भी पत्रकार बंधु वहां पहुंचे थे, आपकी ही तो इंफॉर्मेशन देने पहुंचे थे। लेकिन आपसे अगर सच्ची सवाल पूछ लिया तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप अभद्र गाली, वो गालियां जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, आपको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो सुनिए, पत्रकार एक साथ हैं, एक नहीं सैकड़ों, अगर 100 है तो 100 पत्रकार एक साथ हैं। आप
किसी एक के ऊपर हमला करके या किसी एक को डरा के धमका करके उसको बिठा नहीं सकते। सवाल पूछना कोई बंद नहीं करेगा। और मैं तो सभी पत्रकारों से अनुरोध करता हूं, सवाल पूछो। सवाल पूछने के लिए कैमरा हाथ में लिया है, माइक हाथ में लिया है, सवाल पूछो। वरना ये नहीं, अगर इन्हें नहीं बुलाना, जवाब नहीं देना आता तो ये नहीं बुलाएंगे। आप समझ लेना कि आप ताकतवर हो, वो कमजोर। अगर वो आपको नहीं बुलाते तो आप समझ लेना कि आप ताकतवर हो, वो कमजोर है। पत्रकार साथियों, साफ सुथरी बात, सवाल पूछो। कोई भी हो सामने, सवाल पूछो। सवाल पूछना ही आपका काम है। जब पत्रकार बंधु सवाल कर रहे हैं तो अच्छा सवाल कर रहे हैं। और अच्छा बुरा क्या होता है, गुस्सा होने की क्या जरूरत है। इसका जो परिणाम है, एक जगह उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को अगर अपने पार्टी में ले रही है तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी इसका परिणाम भोगेगी। हो सकता है, मैं कह रहा हूं, और ऐसा हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसका परिणाम कैसा होगा, ये देखिए आप, ये आप अच्छे से देखिए। वरना जिस तरीके से तौहीन हुई है उसी तरीके से आप सम्मान भी कीजिए, उसी तरीके से आप माफी भी मांगिए। नहीं तो पत्रकार बंधु ये समझ लेंगे कि कांग्रेस पार्टी के पूरा जिम्मेदारी जिसको मिली हुई है चुनाव की, हरीश रावत जी भी इस और ऐसे व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं और पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं। देखना यह होता है कि क्या होता है आगे। सारे विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं और विजुअल्स के बारे में आपको सुना भी रहे हैं। जानकारियां और इंफॉर्मेशंस लगातार हम आपको देते रहेंगे द न्यूज वाला नेटवर्क पर, लेकिन पत्रकारों के साथ सबसे पहले हम खड़े हैं और खड़े होकर के रहेंगे।